आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है 2023 और 24 दिया है। बीए बीएससी बीकॉम 4 सेमेस्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है कोकरिकुलर, जो पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई भी आप विश्वविद्यालय या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ये जो पेपर है ये कंपलसरी होता है, तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है इसे यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। दिया है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है जो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा 21 जून। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे अमेरिका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो मनाई गई है तो वो है यहाँ पे आपका वर्षगांठ मनाई गई है। तो यहाँ पे 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया है यहाँ पे चौथा प्रश्न है थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि के लिए उत्तम आसन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 3 स्टार है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका ये सभी लोग इसमें का आप को कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ले आप लोग सभी लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ वेदों की संख्या 4 है। आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 2, बी नंबर करेक्ट होगा। वेदों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है वेदों को भागों में बांटा गया, मतलब कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे वेदों को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आधार है वो कौन सा महत्वपूर्ण है योग का। तो यहाँ पे इनमें दोनों ऑप्शन को हम चुनेंगे, नैतिक और सामाजिक। तो यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो मतलब जो विकास सकते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मानसिक गुप्त शारीरिक उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। मानसिक भी होगा, गुप्त भी होगा, शारीरिक भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा है। तो मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ मन में अंगों को। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो 3 वर्गों में बांटा गया, मन को 3 अंगों में मतलब मन में अंगों की संख्या है वो वर्ग है वो 3 है। तो यहाँ पे दिया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। योग कितने प्रकार का होता है। जो योग है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आप सभी लोग दीजिए। तो यहाँ पे योग है वो 10 प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया 5, 4, 6, 2। तो यहाँ पे इसमें जो दिया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो 4 ऑप्शन करते हैं जो आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे यम कितने प्रकार के हैं। तो ये यम है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो यम 5 प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे इसका वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन वही लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, तो किस भाषा के योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो जो योग शब्द की उत्पत्ति हुई वो किस भाषा से हुई? तो वो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा संस्कृत भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे प्राण कितने प्रकार के होते हैं? जहाँ प्राण प्रकार ये होते हैं वो यहाँ पे 10 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे धर्म के अनुसार होते हैं, तो वो 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे 5 प्रकार के आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे आपके चलते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन थे? तो योग सूत्र के रचयिता है वो कौन है? तो यहाँ पे आप पतंजलि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यहाँ पे जो जहाँ शहर को जाना जाता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऋषिकेश शब्द के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा यहाँ पे। ये मॉडल पेपर है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सारे वीडियो आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके दिया है, पूरक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पूरक का अर्थ है वो यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? जो सूर्य का नमस्कार है वो कितने चरण में होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। आप ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे सूर्य का नमस्कार 12 चरणों में किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया है कि 2 बार के भोजन में कितने समय का उत्तर होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो यहाँ पे अंतर है वो 3 घंटे का होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि 2 बार भोजन करने में 3 घंटे का समय होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, योग का जन्मदाता देश है। जो योग का जन्मदाता देश है वो कौन सा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भारत देश है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 20, गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए कि इसका कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे कर्म मार्ग को, भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। तो यहाँ पे जो स्टार दिया गया है, तो आप सभी लोग समझिएगा कि यहाँ पे ये जो स्टार दिए जाते हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये शरीर आत्मा उपरोक्त होती है, यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है। तो मतलब वो कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद उपरांत भी किया जाता है? वो है वज्रासन। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, 23, नैतिक क्रिया किससे संबंधित है? नैतिक क्रिया संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वो नाक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है 3। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जो योग का आत्मा होता है उसे किसे कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना है। तो यहाँ पे योग का आत्मा है वो प्राणायाम है। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये 100%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? जो सूर्य का नमस्कार दिवस है वो मनाया जाता है 22 फरवरी। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा यहाँ पे, आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे दिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, तो आप जिसमें चाहें उसमें दे सकते हैं, हिंदी से या इंग्लिश से। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, मनोरंजन शब्द किस शब्द के दो शब्दों का मनोरंजन मतलब ये है शब्द है? तो यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा है, तो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फ्रेंच नहीं है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा 26 का।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 प्रश्न है, वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी? जहाँ पे 1895 में की गई थी। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 दिया है। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी है? ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या है वो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ पे ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया सर्वश्रेष्ठ गुरु को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? जो वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है वो क्या होती है? सभी लोग खेल से संबंधित सभी लोग जानते हैं, 18 मीटर गुणे 9 मीटर। तो यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो यहाँ पे जो आईपीएल है, तो यहाँ पे आईपीएल में अंपायर होते हैं, यहाँ पे आपको दिया है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे होता ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो यहाँ पे जो अर्जुन अवार्ड है वो देते हैं उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। सॉरी सॉरी, तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति देते हैं, जो अर्जुन अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो वो राष्ट्रपति देते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या है? तो हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि है वो होती है यहाँ पे आपका 35, मतलब कि जो समय होता है 35 से वो होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो 75 मिनट होगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। तो आप सभी लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ही है, यहाँ पे दिया गया है कि क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? जो क्रिकेट पिच की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? वो 11 फीट होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किए थे वो कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट होगा वो H.C. बक ने, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होती है? जो विटामिन होती है, तो कौन सी विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होती है? तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे विटामिन सी है, वो आपको आपके अंदर की घावों को भरने में सहायक होती है, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पे जो भारतीय शिक्षा आयोग को मान्यता दी गई थी वो 1882 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है कि शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आता है? जो शारीरिक शिक्षा है इससे हमारा क्या आता है, तो या आपका क्या आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो शारीरिक प्रशिक्षण या शारीरिक विकास या शारीरिक क्षमता, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो एक होगा, शारीरिक प्रशिक्षण, तो आपका करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शारीरिक में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ओवरस्थी, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ओवरस्थी लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिया गया है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? जो शारीरिक शिक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, जो शारीरिक शिक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु है वो कक्षा कक्ष स्थान मैदान छत, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका मैदान होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है यहाँ पे।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मानव की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं यहाँ पे टिबिया प्रपदिका फ्लेंज स्टेपिज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। जो इससे आपका महत्वपूर्ण है वो स्टेपिज है। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पे दिया गया है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि किस विटामिन की कमी से रात्रि का और अनुमापन होता है? तो यहाँ पे अनुमापन होता है किस विटामिन की कमी से? जो रात्रि में। तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से अनुमापन होता है। तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 1984। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? जो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न दिया है। तो आपके सामने जो उत्तर दिया है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट क्या होती है? जो प्रति मिनट क्या होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है करेक्ट होगा आपका यहाँ पे 70 से 72 औसत की गति से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा, जो आपका इम्पोर्टेंट है। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, प्रश्न नंबर 48, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, यहाँ पे दिया गया है एड्रेनलिन, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन चौथा करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि खेल प्रबंधन क्या है? तो ये खेल प्रबंधन क्या है? एक कला है, एक विज्ञान है, दोनों ए और दो दूसरा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी है? तो मुख्य ग्रंथि है वो कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? जो प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में अम्ल बढ़ जाता है वो लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 52, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी बर्थ होता है? तो मतलब कि बर्थ होता है, तो यहाँ पे 400 मिलीलीटर होता है। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, यह एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो यह एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो यहाँ पे योजना है, तो लक्ष्य को अपनाई जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके आप चलते हैं, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है वो क्या है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पहला दिया है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा दिया है व्यक्ति का केवल मानसिक विकास करना, व्यक्ति का केवल शारीरिक विकास करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा पहला। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम किस स्तर की योजना है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि कौन से स्तर की योजना है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की योजना है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया है, खेलो इंडिया प्रोग्राम की योजना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पे जो शुरू हुई थी, यहाँ पे खेलो इंडिया का प्रोग्राम की योजना शुरू हुई यहाँ पे 2018 में शुरू हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा शायद। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो यहाँ पे 17 से 21 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते थे। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो 56 का उत्तर था वो प्रश्न 2018 था, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट था। तो इस प्रश्न का 57 का उत्तर होगा, यहाँ पे पहला उत्तर करेक्ट होगा, जो 17 से 21 वर्ष के खिलाड़ी आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते थे।
2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि खेल प्रबंधन किस पर आधारित है। तो यहाँ पे जो खेल प्रबंधन आधारित है वो कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 58 का। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं है, वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। तो यहाँ पे खेलो इंडिया वह कार्यक्रम, आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया है, जो आपका यहाँ पे दूसरा और चौथा, यहाँ पे इन दोनों में से चौथा, दूसरे चौथे में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो चौथा करेक्ट होगा, जहाँ पे दूसरा गलत है। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जो ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ये इसका राइट आंसर होगा वो क्रिकेट होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो वो हॉकी से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो वह यहाँ पे जो दिया है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर है, तो वो कौन सी है। जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर, तो वो अध्यापन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पहला खेलो इंडिया गेम कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ था, वो दिल्ली में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न पे यहाँ पे दिया है, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। तो यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो टेनिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो जो स्पर्श रेखा है वो किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे जो दिया है वो कबड्डी होगा, जो स्पर्श रेखा खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है, अपर कट किस खेल से संबंधित है। जो अपर कट, तो यहाँ पे जो अपर कट किस खेल से संबंधित है। तभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्हें प्रारंभ किया। जो भारत में पोलो का खेल का प्रचलन है वो तुर्कों ने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन एक पहला नंबर करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आने वाला है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो टाइफाइड का अंग है वो शरीर का अंग है वो प्रभावित होता है सबसे पहले आंत, तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो यह वो दुष्प्रभावित होता है वो यकृत होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का उदाहरण है। तो जो वसा का उदाहरण है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो वसा का उदाहरण है या फिर नारियल का तेल या वनस्पति घी, तो यहाँ पे इनमें से आपका राइट आंसर होगा वो वनस्पति घी होगा, तो आपका दूसरा करेक्ट होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हार्मोन से नहीं प्राप्त होती है, तो यहाँ पे वसा, विटामिन, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ पे हार्मोन से नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो पालक के पत्ते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा होती है वो आयरन में होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो जो भोजन का अनिवार्य अवयव है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा।
अब चलते हैं अगला प्रश्न आपका जो लास्ट आने वाला है। यहाँ पे दिया गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है। तो जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। तो वो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग बने रहिए हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे, और हमने आपके इस प्रीवियस एग्जाम में 75 प्रश्न हल कराए हैं जो आपके इसी आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। बाकी और सारे प्रश्न हल कराए जाएंगे बीए बीएससी बीकॉम। सभी लोग बने रहिएगा, नए हो तो हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी लोग से धन्यवाद।